हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा क्या, आरएनए वर्ड और डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में एक पैरा दिया हुआ है आरएनए वर्ड, उसकी बात करते हैं आज हम। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसका पता हमने लगा लिया था। अब हम बात करते हैं कि आरएनए आरएनए हमारा क्या था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और ये आरएनए जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, और ये बहुत सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है, उसकी कॉपी कर लेता था। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें आरएनए से डीएनए में को इवॉल्व करना पड़ा। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें आरएनए से डीएनए इवॉल्व करना पड़ा। उसमें आरएनए से डीएनए इवॉल्व करने के लिए कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुई। ठीक है, वो केमिकल मॉडिफिकेशन क्या है, सम केमिकल मॉडिफिकेशन। शुगर, हमारी आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोज होती है। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज होती है। तो जब हम आरएनए से डीएनए इवॉल्व कर रहे थे तो हमें शुगर को भी क्या करना पड़ा, चेंज करा, राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस। और जो नाइट्रोजनस बेस था यूरेसिल, यूरेसिल से थाइमिन में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, प्रोटीन अपनी कॉपी बना नहीं सकती, तो इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि टू स्टोर ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर। ठीक है, और दूसरी हमारी लाइन क्या है, टू एक्सप्रेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। टू एक्सप्रेस और ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। एनसीईआरटी ने सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है। डीएनए हमारा होता क्या है, डीएनए में दो स्टैंड होते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि डीएनए से जब हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर के बारे में बात कर रहे थे तो हमारे दो डॉटर सेल्स बन रहे थे। ठीक है, एक ओल्ड स्टैंड, दूसरा न्यू स्टैंड। तो ये हमारे टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, उससे ही पता हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, वॉटसन और क्रिक, वॉटसन और क्रिक दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जिन्होंने डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल दिया। ठीक है, जब ये अपना डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल दे रहे थे, जब डीएनए डबल हेलिकल्स मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, तो उनको उस टाइम ही आइडिया लग गया था, उन्हें उस टाइम ही पता चल गया था कि व्हाट आर द पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उन्होंने जब ये बात कह दी तो डीएनए रेप्लिकेशन आए उससे पहले ही हमारा क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट आ गया। ठीक है, जैसे सबसे पहले किसका एक्सपेरिमेंट आया था, मिसेल्सन एंड स्टाल साइंटिस्ट का नाम है। इनका एक्सपेरिमेंट आया। ठीक है, 1958 में इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट है टाइलर, इन्होंने भी 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। मिसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट पहले आया था, बाद में टाइलर का एक्सपेरिमेंट आया था। ठीक है, इन्होंने फावाबिन प्लांट विस्किया फावा पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थायमिडिन अपने एक्सपेरिमेंट में। फिर ह्यूमन सेल पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, हम एक एक करके एक एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले मिसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरएनए वर्ड से हमारा ये तो प्रूव्ड हो गया था कि हमारा जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, हमारा आरएनए था। अब हम बात करते हैं मिसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या हमारा है, मिसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है। मिसेल्सन स्टाहल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में इकोलाई बैक्टीरिया का यूज किया, और उन्होंने टू टाइप के नाइट्रोजन सोर्स यूज किए, N14 और N15। N15 वाला हमारा जो था वो रेडियो एक्टिव नहीं था, एनसीईआरटी ने ये लिखा है। ठीक है, और उन्होंने क्या यूज किया, डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन किया। ठीक है, जब वो डीएनए को सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे तो सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी नीचे क्या होती, बढ़ रही थी। ठीक है, तो उससे एक बैंड का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, ये बैंड क्या करता था, डीएनए को स्टॉप कर दे रहा था। डीएनए जब स्टॉप हो रहा था, एक हमारा बैंड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ से और दिखा डेंसिटी ऑफ डीएनए इक्वल टू द मीडियम, जो डेंसिटी ऑफ डीएनए है वो हमारे मीडियम के इक्वल थी। ठीक है, तो मिसेल्सन स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, लिया इकोलाई बैक्टीरिया का यूज किया और दो टाइप के नाइट्रोजन सोर्स लिए, N14 और N15। N14 हमारा नॉर्मल था और N15 हमारा हैवी आइसोटोप था, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं था। और उन्होंने एक स्पेशल टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन यूज की, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी। ठीक है,
उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया में ये हैवी डीएनए को इंजेक्ट किया, ठीक है। बोथ स्टैंड हमारे कौन से थे, N15 वाले थे, ठीक है। तो दोनों स्टैंड थे वो हमारे N15 के ही थे। इन्होंने क्या किया, 20 मिनट के लिए इंक्यूबेटर पे रखा। जनरेशन टाइम इनका क्या था, 20 मिनट था, और N14 सोर्स पे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था इसमें हमको 50% यहाँ पे दो हाइब्रिड बैंड बन रहे थे, ठीक है। सीजियम क्लोराइड से तो हमारा बैंड का फॉर्मेशन हो ही रहा था, लेकिन जब उन्होंने 20 मिनट के लिए इंक्यूबेशन पे रखा तो हमारे फर्स्ट जनरेशन में दो बैंड फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, हाइब्रिड बन रहे थे हमारे। और जब 40 मिनट के लिए रखा तो हमारा 50% लाइट और 50% हाइब्रिड बैंड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट बैंड बन रहा था N14 वाला, ठीक है। 4 सेल्स हमारे बन रहे थे, जिसमें से 2 हमारे क्या थे, हैवी थे, और 2 नॉर्मल थे, ठीक है। 50% हमारा हैवी था और 50% लाइट था, ठीक है। उससे एक हमारे नए बैंड का फॉर्मेशन हो रहा था जो लाइट था बिल्कुल, ठीक है। फिर उन्होंने 60 मिनट के लिए रखा तो हमारे 70% हाइब्रिड बन रहे थे, 70% लाइट बन रहे थे। फिर एनसीईआरटी ने पूछा है कि 18 मिनट में हमारे कितने सेल्स बनेंगे, कितने डीएनए हमारे बनेंगे 80 मिनट में। तो हमारे 60 मिनट में हमारे कितने बन रहे हैं, 75 बन रहे हैं हाइब्रिड, और 75% लाइट बन रहा है। तो हमारे फोर्थ जनरेशन में 80 मिनट टाइम लगेगा। तो हमारे कितने सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे, जिसमें से 2 हमारा क्या होगा, हाइब्रिड होगा, और 6 हमारे क्या होगा, लाइट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है जिनको पता होना चाहिए हमें, तो हमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा रेप्लिकॉन। डीएनए का एक बहुत बड़ा, डीएनए हमारा होता है क्या, 2.2 मीटर का है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में स्टडी करते हैं, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए के सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो रेप्लिकॉन क्या है, इट्स फंक्शनल सेगमेंट ऑन ए लॉन्ग डीएनए, जहां से हमारा यहीं पे हमारा क्या होता है, इस सेगमेंट से ही हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए हमारा जहां से ओपन होगा, ओरिजिन से ही हमारा क्या होता है, डीएनए ओपन होता है। जैसे हमारी एक रस्सी बिल्कुल गुथी हुई है, एकदम लपटी हुई है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, सेंटर से ऐसे ओपन करेंगे तो हमारी रस्सी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वो ओरिजिन से हमारे दोनों डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ओरिजिन हमारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट ऑन दिस रीजन, ठीक है। इस ओरिजिन से ही हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, ओरिजिन से बोथ साइड होती है, ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, किसी सिंगल रेप्लिकॉन में हमारे 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, ठीक है। सिंगल रेप्लिकेशन में हमारे क्या होते हैं, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, 2 रेप्लिकॉन, सॉरी, ठीक है, 2 रेप्लिकॉन। तो रेप्लिकॉन फॉर्क हमारा क्या है, किसी सिंगल रेप्लिकॉन में 2 रेप्लिकॉन फॉर्क होते हैं। इसी एक सिंगल रेप्लिकॉन से ही हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। किसी तो एक इन अ सिंगल रेप्लिकॉन 2 रेप्लिकॉन फॉर्म, स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिस रेप्लिकॉन फॉर्क, ठीक है। इसी वन रेप्लिकॉन फॉर्क से ही हम अपना डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो हमारा एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, या उसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें क्या करना, कौन सा एंजाइम यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। हम यहाँ से डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है। जैसे रस्सी हमारी एकदम गुथी हुई होती है, एक दूसरे से एकदम लिपटी उलझी हुई होती है, ठीक है। उसको ओपन, हम सेंटर से ऐसे ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए, ठीक है, उसकी सेंटर से ओरिजिन कहाँ होती है, सेंटर से, यहाँ से हम क्या करते हैं, डीएनए को ओपन करते हैं। तो ये डीएनए एक एंजाइम की वजह से ओपन होता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम की वजह से हमारा डीएनए जो है ओपन होता है, ठीक है।
लेकिन ये होगी क्या कि जैसे ही हम रस्सी को सपोज दैट कि हम बीच से सेंटर से ओपन करेंगे तो वो किनारों पर क्या होगी, उलझ जाएगी। ठीक है। हमारा जो हेलिकेज एंजाइम, हम हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को ओपन करने का काम करता है। ठीक है, जो ओरिजिन से क्या करेगा, डीएनए को ओपन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है। ठीक है, लेकिन जब हम ओपन करेंगे, जैसे सपोज दैट हमारी रस्सी है, उसको क्या करेंगे, सेंटर से हम ओपन करेंगे, ओपन तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो बंद ना हो डीएनए, इसलिए एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, डीएनए हमारा फिर से क्लोज्ड ना हो जाए। उस प्रोटीन का हमारा नाम क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से हमारा जो डीएनए है वो एक बार ओपन हो गया तो दोबारा से फिर बंद नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे अब हम सेंटर से किसी रस्सी को ऐसे ओपन करेंगे तो वो किनारों पे क्या होगी, और उलझती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव क्वाइलिंग है उसको रोकने के लिए एक एंजाइम होता है ट्रोपोआइसोमेरेज। ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है उसको कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब तक हमारे कितने एंजाइम यूज हो गए। एक तो हेलिकेज एंजाइम हमारा डीएनए ओपन करने में यूज होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, हमारे डीएनए को ओपन रखने का काम करता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा हमारा ट्रोपोआइसोमेरेज का क्या काम है, ये जो हमारी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है उसको कम करता है, उसको डिक्रीज करता है ट्रोपोआइसोमेरेज। ठीक है, एक सिंगल रेप्लिकेशन फॉर्क की हम बात करेंगे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है कि वो किस उस पे वर्क करेगा। दो रिक्वायरमेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि उसको। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, दो है। तो सबसे पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इधर करेंगे तो हमारा नहीं बनेगा, तो हमें किधर बनाना, इस स्टैंड पे बनाना होगा। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये। इधर आओ। ठीक है, हमारा होता क्या, एडेनिन एडेनिन के सामने, थायमिन के सामने हमारा क्या आएगा, एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, और एडेनिन के सामने थायमिन। लेकिन जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट हमारा क्या है कि हमें अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें क्या, सब प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम प्राइमर लगाएंगे तो यहाँ पे जब हम पाए तो ये तो प्राइमर लगाएंगे तब हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे प्राइमर इस तरीके, और प्राइमर है क्या, पीस ऑफ आरएनए, और ये हमारा किससे बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्राइमर, पहले तो डायरेक्शन क्या होगी, 5.23 प्राइम। ठीक है, अब यहाँ होगा एडेनिन के सामने हमारा क्या आएगा, थायमिन के सामने एडेनिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, फिर उसके सामने ये। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट ये है डीएनए पॉलीमरेज की कि हमें जब भी डीएनए से आरएनए बनाना है तो हमें क्या चाहिए, प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, सबस्ट्रेट, डीएनए पॉलीमरेज के सबस्ट्रेट की क्या जरूरत है। ठीक है, क्या सबस्ट्रेट है, तो इसको डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या क्या है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। ठीक है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया। ठीक है, जब हमें बनाना है तो प्राइमर हम कहाँ लगाएंगे, ये हमारा डीएनए इधर की तरफ 5, जो डीएनए पॉलीमरेज की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमारा जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए। तो हमारे इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा 3, तो ये हमारा 5 टू 3। ठीक है,
ठीक है। जब हम डीएनए को और ज्यादा ओपन करेंगे, जब हम डीएनए को थोड़ा और ओपन करेंगे, डीएनए अगेन ओपन, तो हमें प्राइमर फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम प्राइमर लगाएंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, प्राइमर लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा डीएनए बनेगा। ठीक है, प्राइमर की हमारी डायरेक्शन, पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए, उसके बाद हमारा डीएनए बनेगा। ठीक है, तो हमने एक प्राइमर लगा दिया, उसके बाद हमारा डीएनए इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर से हमने प्राइमर लगाया, फिर इस वाले स्टैंड पे हमारा ऐसे डायरेक्शन में हमारे डीएनए बनेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या कर रहा है कि जब हम थोड़ा और ज्यादा हम डीएनए को ओपन करेंगे तो हमें प्राइमर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा किधर के डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, तो इधर तो हमारी इस जो हमारा ये स्टैंड है, इसमें तो हमारा डीएनए कंटिन्यू बनता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकंड स्टैंड है, अगर हम डीएनए को और ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राइमर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तब हमारा डीएनए बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे, ठीक है, इसकी क्या पोलैरिटी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ये स्टैंड है, इस पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू सिंथेसाइज प्राइमर अगेन एंड अगेन, इसलिए ये इस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। यहाँ पे जो है प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है बार बार लगाने के लिए। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टैंड है, हमें क्या करना, अगर हम थोड़ा और ज्यादा डीएनए को ओपन करेंगे तो हमारे उसमें प्राइमर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस है, इसलिए हम इस स्टैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा है, सिंस डीएनए नीड टू बी ओपन अगेन सो एंड वन स्टैंड रिपीटेड प्राइमर सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे तो इस वाले स्टैंड पे हमारी कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस होती जा रहा है, डीएनए बनता चला जा रहा है, तो यहाँ इस पे हमारे कोई प्राइमर की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस फेज को क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, और इस वाले को लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। तो क्या ये प्राइमर लगा ही रहेगा, नहीं, इस प्राइमर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, जब हम इस प्राइमर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये गैप बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गैप बनेगा, इसी गैप को हम क्या कहते हैं इस वाले स्टैंड पे तो हमारा कंटिन्यू डीएनए बन रहा है। ठीक है, इस पे, लेकिन ये जो गैप है यहाँ पे प्राइमर, यहाँ से जब हमने प्राइमर हटा दिया तो इस गैप, प्राइमर हटा देने पे गैप बन जा रहा है, जो ये गैप है उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, तो क्या ये ऐसे ही ओपन ही रहेगा, नहीं, इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये बंद कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज ही हमारा क्या करेगा, बंद करने का काम करेगा। इस ये जो गैप है उसको फिल्ड करने का कौन काम करेगा, जो हमारा एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वही हमारा इस गैप को फिल करेगा। ठीक है, और फिल करने के बाद फिर इस गैप को क्या करेगा, सील भी करेगा। सील कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या है, वो जो हमारा ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो गैप होता है उसको सील करने का काम करता है। ठीक है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है गैप को फिल करने का काम करता है। ठीक है, बात करें डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन की, तो लैगिंग स्टैंड पे हमारी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द ओरिजिन। ये हमारा क्या, ये रेप्लिकेशन, ये जैसे जैसे हम ओपन करते जाएंगे, इधर रेप्लिकेशन फॉर किधर है, इधर जिधर डीएनए अभी हमारा पूरा ओपन नहीं है, ये हमारा क्या, रेप्लिकेशन फॉर, और ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ठीक है, डीएनए जिधर हमारा उलझा हुआ है उस वाले साइड्स को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, और जिधर से हमारा ओपन है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क का जिधर ओपन है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, क्योंकि हम ओरिजिन से डीएनए को ओपन किए थे। ठीक है,
तो लैगिंग जो हमारा डायरेक्शन है रेप्लिकेशन में, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन लैगिंग स्टैंड पे क्या है, टुवर्ड द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो हमारा लैगिंग स्टैंड है ये वाला इधर किधर डायरेक्शन है, इधर की साइड है ना, टुवर्ड द ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। और लीडिंग स्टैंड पे हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फ्रेगमेंट हमारा क्या है, गैप प्रेजेंट आफ्टर रिमूवल ऑफ ए प्राइमर। प्राइमर को रिमूव करने के बाद जो हमारे स्टैंड जो है डीएनए के, उस पे जो गैप बन रहा है वही हमारा क्या है, ओकाज़की फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में करके लिख लीजिएगा कि जो हमारे डीएनए को जो गैप है, जो प्राइमर हटा देने के बाद जो गैप बन रहा है, उस गैप को फिल करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। गैप को फिल्ड कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। और गैप को सील करने का काम कौन करता है, सीलिंग का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज हमारा क्या करता है, सील करने का काम करता है, ठीक है, समझ आया। ओरिजिन से हमने क्या किया, डीएनए को ओपन करा, ठीक है, ओरिजिन से हमने डीएनए को ओपन करा, तो ये डीएनए ओपन करने का काम कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम काम करता है डीएनए को ओपन करने का। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे डीएनए को तो वो फिर से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए बंद ना हो, जैसे रस्सी गुथी हुई होती है, ठीक है, जैसे हमने सेंटर से रस्सी को ओपन किया, ओपन तो हो गई, लेकिन होगा क्या, छोड़ेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो ये जो ओपन करा है हमने रस्सी को, वो बंद ना हो उसको, उसके लिए एक प्रोटीन यहाँ लगी होती है जिसका नाम है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जैसे हम सेंटर से रस्सी को ओपन करेंगे तो वो क्या होगी, किनारों पे ऐसे उलझती चली जाएगी। तो जो हमारी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग है उसको कम करने के लिए हमारा जो एंजाइम होता है वो क्या है, ट्रोपो आइसोमेरेज, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, जो नेगेटिव क्वाइलिंग है कॉर्नर पे डीएनए की, उसको कम करने का काम करता है। हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस एक सिंगल रेप्लिकॉन फॉर्क में देखते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उस पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वर्क करता है, ठीक है। उस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रिंसिपल पे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो वर्क करते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की दो रिक्वायरमेंट है, एनसीईआरटी में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को लेकर के दो रिक्वायरमेंट लिखी गई है। फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा, ठीक है। जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या लिखी है एनसीईआरटी ने, 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखी है पॉलीमराइज की, ठीक है। इट पॉलीमराइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो पहले आपको क्या होगा, प्राइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट प्राइमर नहीं बनेगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, इट रिक्वायर ए प्राइमर। प्राइमर है क्या, एक पीस है आरएनए का, ठीक है। प्राइमर क्या है, पीस ऑफ ए आरएनए, और ये बनेगा कैसे, आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है, सिंथेसाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज। और कुछ सबट्रेट की भी रिक्वायरमेंट होती है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो जो सबट्रेट यूज होंगे हो रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, वही न्यूक्लियोसाइड्स हमारे सारे, डी एटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डी टीटीपी, ठीक है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यही सारे चारों हमारे न्यूक्लियोसाइड्स क्या होंगे, यूज होंगे हमारे इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा कि हमें जब पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें डीएनए से आरएनए बनाना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद ही हमारा डीएनए बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, जब हमने प्राइमर लगा दिया तो हमारा होता क्या, डीएनए से डीएनए बनाने के लिए होगा क्या, डीएनए से थाइमिन की जगह पे हमारा क्या होगा, एडेनिन होगा।
ग्वानिन की जगह साइटोसिन होगा, लेकिन ए की जगह हमारा टी होना चाहिए। यहाँ पे ए की जगह हमारा क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कह रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, प्राइमर की, तब बनेगा। तो यहाँ पे प्राइमर हमारा किससे बनता है, आरएनए से, इसलिए यहाँ पे ए के सामने क्या लिखा है, यू आया है। ठीक है, होना क्या चाहिए, ए की जगह टी होना चाहिए, लेकिन ए की जगह यू आया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि अब सबसे पहले हमें प्राइमर की जरूरत होगी। ठीक है, तो आरएनए में हमारा क्या होता है, एडेनिन की जगह हमारा थायमिन की जगह यूरेसिल तो होता है, इसलिए यहाँ पे यू लिखा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे अब हमारा डीएनए बनेगा तो क्या बनेगा बताओ, जी सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, ऐसे हमारा डीएनए बना जाएगा। और जैसे हम और ज्यादा ओपन करेंगे, डी प्राइमर हमें फिर से लगाना पड़ेगा। ठीक है, जितना हम डीएनए को ओपन करेंगे प्राइमर हमारे लगते जाएंगे लैगिंग स्टैंड पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइमर इधर से इस डायरेक्शन से हमारी इधर क्या डायरेक्शन से फिर अवे द ओरिजिन। ठीक है, जैसे जैसे हमने डीएनए को ओपन करा प्राइमर हमारे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो लैगिंग स्टैंड कब बोलेंगे, हमारा लैगिंग स्टैंड क्या होता है, डीएनए डिस डीएनए सिंथेसिस को हम क्या बोल रहे हैं, लैगिंग स्टैंड बोल रहे हैं। जब डीएनए को हमें फिर से नीड होगी ओपन करने की, तो हमें क्या प्राइमर हमारा क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंड पर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हमें डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी कि हम डीएनए को और ओपन करें, तो हमारा जो सेकंड स्टैंड है हमारा, वो उस पे प्राइमर हमारी रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो लैगिंग स्टैंड है उस पे डीएनए डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, होती है। जो डीएनए की सिंथेसिस है लैगिंग स्टैंड पे, वो हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो लीडिंग स्टैंड पे क्या होता है, कंटिन्यूअस डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब ये प्राइमर क्या हमारा लगा ही रहेगा, नहीं, प्राइमर को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, जब हम प्राइमर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, गैप बन जाएगा ऐसे। ठीक है, उसी गैप को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो क्या ये इसी तरह ओपन होगा, नहीं, उसको क्या करेंगे, डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, और क्लोज करके उसको सील करने का भी काम करता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो हमारा जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उसको फील्ड करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, और उसको सील करने का काम क्या डीएनए से जो सील करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। ठीक है, लैगिंग स्टैंड की हमारी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द ओरिजिन। लैगिंग स्टैंड की हमारी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द ओरिजिन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। और लीडिंग स्टैंड की हमारी क्या होती है, अवे द ओरिजिन। ओके, पूरा एक बार में ही नहीं ओपन हुआ, थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ, इसलिए हमारा ये यहाँ पे प्राइमर लगा था, फिर से यहाँ पे लगा, क्यों लगा, क्योंकि डीएनए हमारा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके ओपन हुआ। अब हम बात करते हैं कि रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हमारी रेप्लिकेशन कैसी होती है, क्या है, ओरिजिन और सेकंड बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तीसरा प्राइमर, दोनों में ही रिक्वायर। डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन की स्पीड, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन की स्पीड जो होती है फास्टर होती है यूकैरियोट्स से। ठीक है, 200 बेस पेयर पर सेकेंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स में जो स्पीड होती है डीएनए रेप्लिकेशन की वो फास्ट होती है यूकैरियोट से। ओके, थैंक यू।